खबर कुछ ऐसी है कि आपको अब अपना फ़ोन अनलॉक करने के लिए अपने फ़ोन का कोड नहीं डालना पड़ेगा और ना ही काम चलेगा आपके फेशियल आइडेंटिफिकेशन से। अगर आप फ़ोन अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा नमो नमो, नमो नमो। जी हाँ, और अचानक आपका फ़ोन खुल जाएगा। ज़ाहिर है ये खबर नहीं है, ये एक जोक है, चुटकुला है। जो चुटकुला नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि भारत लगातार एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिनमें भारत के नागरिकों की जो आज़ादी और अधिकार है और ख़ासकर जो उनका निजता का अधिकार है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जोक में तब्दील कर दिया गया है। कई लोग पूछते हैं कि भारत अमेरिका कब बनेगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत रूस कब बनेगा, नॉर्थ कोरिया कब बनेगा, ये मैं बता सकती हूँ आपको पूरे तरीके से। भारत की सरकार ने एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है डीओटी, उसने स्मार्टफोन के तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये निर्देश जारी किया और बहुत ही चुपचाप इस निर्देश को जारी किया, ऐसा कि जिससे खबर भारत के अखबारों में नहीं छपी, बल्कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, उसके ज़रिए ये खबर बाहर आई, जिसके मुताबिक मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फ़ोन्स में संचार साथी नाम का ये ऐप है, इसको इंस्टॉल करके भेजना पड़ेगा। यानी अगर आपने जो नया फ़ोन ख़रीदा है, उस नए फ़ोन में पहले से ही आपके इंस्टॉल करने से पहले ये ऐप आएगा। ना ही इस ऐप को ख़त्म किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, ये मैंडेटरी है पूरे तरीके से। ये ऐप क्या-क्या कर सकता है, ये मैं आपको कुछ ही पलों में बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब इस बात को लेकर हड़बड़ी मची और तमाम तरीके से एक तरह का तूफ़ान आया सोशल मीडिया पे, तो सरकार की तरफ से जो संचार मंत्री हैं, वो ये कहने लगे कि नहीं, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है, वैकल्पिक है, आप इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो डिलीट नहीं किया जा सकता। ये क्लॉज़ देखिए आप, ये जो निर्देश दिया गया है, उसमें सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि अगर एक पल के लिए मान भी लें, तो आप बताइए कि भारत जैसे एक देश में, जहाँ वैसे ही शिक्षा की बेहद कमी है, जानकारी की बेहद कमी है, अधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है, ऐसे में सीधे तौर पर कौन से ऐसे नागरिक होंगे वाक़ई जो एक ऐप आ रहा है और इतनी जानकारी उनको होगी कि उस ऐप को वो डिलीट कर देंगे, अगर मान भी लेते हैं एक पल के लिए। तो सीधे तौर पर डिजिटल इंडिया के नाम पर जासूस इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए कि क्या कर सकता है संचार साथी ऐप। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि आप अपने फ़ोन पर, ये 2023 से ही है हमारे पास, आप अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कीजिए और फिर देखिए कि किस-किस परमिशन को ये माँग रहा है, और उसको परमिशंस की भी ज़रूरत नहीं है। संचार साथी, आप ये देखिए कि ये जो 1.50 ये एक्सेस किस-किस चीज़ का है, कैमरा, यानी पिक्चर्स ले सकता है और वीडियोज़ भी ले सकता है। कॉल लॉग्स, आपने किसको फ़ोन किया और आपके पास किसका फ़ोन आया, ये पूरा सब कुछ पढ़ सकता है। रीड कॉल लॉग्स, इसके अलावा टेलीफोन, रीड फ़ोन स्टेटस और उसकी आइडेंटिटी, वो भी पढ़ सकता है। एसएमएस देखिए, सेंड एंड व्यू एसएमएस, आपको काम भी बहुत हल्का कर रही है हमारी सरकार। आपको अगर मैसेज भेजना है किसी को, तो इस ऐप के ज़रिए सरकार भेज देगी आपके नाम पर, आपको भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, अब ये देखिए बात, आप सेंड और व्यू मैसेजेस, रीड योर टेक्स्ट मैसेजेस, स्टोरेज, modify or delete the contents of your shared storage, read the contents of your shared storage। आप ये देखिए तमाम तरह से कैसे भारत को एक ऐसे जासूसी राज्य के तौर पर तब्दील करने की ये पूरी, मैं कहूँगी, बेहद ख़राब और घटिया ये कोशिश है, जिसमें रूस पहले ही कर चुका है इसको। सितंबर के महीने में रूस इसको पहले ही कर चुका है और बाकायदा अब उनके नागरिकों पर ये लागू है, मैंडेटरी। इसी तरह का ये ऐप है जो पहले से ही चल रहा है। ये निखिल पहवा कह रहे हैं, उनसे कुछ देर में आप उनसे मेरी बातचीत भी सुनेंगे। वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि इंडिया हैज़ never before required an unremovable state app on every device, रशिया डज। रशिया पहले ही कर चुका है, मैक्स मैसेंजर के नाम से सितंबर में शुरू हो चुका है यहाँ पर, और ये बुरी खबर के तौर पे बता रहे हैं ये निखिल पहवा। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो एक जासूसी करने की भारतीय नागरिकों की, और आप देखिए बहाना क्या बताया जा रहा है। बहाना यह है कि क्यों किया जा रहा है इस बात को, किया इसलिए जा रहा है कि नागरिकों को नकली जो फ़ोन हैं, जो हैंडसेट्स हैं, उनको ख़रीदने से बचाने, और जो दूरसंचार जो संसाधन हैं उनका गलत इस्तेमाल हो उसको समझने की मदद के लिए किया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को काबू करना चाहती है। आप मेरे जैसे पत्रकारों के बारे में सोचिए, उन एक्टिविस्ट के बारे में सोचिए, उन वकीलों के बारे में सोचिए, आप जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, यानी कि तमाम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन तमाम लोगों के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब भी तो यही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जो
हम और आप करते हैं। आप सोचिए कि इन सब के काम पर हमारा काम ही यही है कि हम सरकार के कामकाज पर निगाह रखें। हम आपकी तरफ से, हम आपके चौकीदार हैं सरकार के लिए, कि सरकार, हम चौकीदारी करते हैं इस देश की और सरकार हमारी चौकीदारी करना चाहती है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, मैंने किसको फ़ोन किया, किसको मैसेज किया, कौन कौन सी चीज़ें मेरे फ़ोन पर हैं, मेरी तरफ से मैसेज भेज सकता है ये ऐप, मैसेज पढ़ सकता है, पूरे तरीके से गले पर कब्जा है एक आम आदमी के। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि सीधे तौर पर सरकार ये कह रही है कि डिलीट किया जा सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सीधे तौर पर ये क्लैरिफिकेशन, ये सफाई सरकार की तरफ से आनी चाहिए और इस पूरे कदम को वापस लिया जाना चाहिए। बेहद ख़तरनाक ये कदम है। ये 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था इसको, और स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने के बहाने इसको शुरू किया गया था, यूज़र्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फ़ोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता रहा है। बीबीसी की ये रिपोर्ट इस बात को कह रही है। लेकिन जो डीओटी ने अपने निर्देश में क्या कहा है, सीधे तौर पर सभी मोबाइल फ़ोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा। डिवाइस पहले से ही मार्केट में है, उनकी भी कोई बचत नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही फ़ोन है, अभी आपने ख़रीदा है, तो उसमें आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके ज़रिए वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फ़ोन को ब्लॉक करने और आईएमआई जो असली है या नहीं इसे सुनिश्चित करने और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने में किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि इस ऐप की वजह से हज़ारों गुम हुए मोबाइल फ़ोन को खोजा जा चुका है, ऐसा दावा कर रही है सरकार। डीओटी के निर्देश को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा और 120 दिनों में इसको रिपोर्ट करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निखिल पहवा इस वक्त मौजूद है। निखिल, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इससे पहले कि आपसे मैं ये जानूं कि ये क्या बला है आखिर, अभी सरकार ये कह रही है कि उसने ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, यानी ऐप आप अपने फ़ोन पर अगर आ रहा है आपके नए फ़ोन के साथ तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हम डिलीट कर सकते हैं तो उनको अपना डायरेक्टिव चेंज करना होगा, क्योंकि डायरेक्टिव में लिखा है कि जब ऐप इंस्टॉल होगी तो उस टाइम पे उसको ऐप को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो डिलीशन का मतलब है कि वो डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने तो ये कहा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ भी आएगा कि ये ऐप डिलीट कर देना चाहिए। हम कितने सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और हम उनको डिलीट करना भूल जाते हैं। तो अगर ये ऐप हमारे डिवाइस पे रहेगा और इसको सारी परमिशंस होंगी हमारे फ़ोन की, तो ये हमारे फ़ोन में जो जो फाइल्स हैं उनको देख पाएगा, हमारे कॉल रिकॉर्ड्स को देख पाएगा, मैसेजेस को देख पाएगा, फाइल्स को देख पाएगा। और एक चीज़ जो जिसके बारे में इतना सोचा नहीं है लोगों ने, ये है कि फाइल्स डाली भी जा सकती हैं फ़ोन पे इस ऐप के थ्रू। तो क्योंकि इसके पास रीड और राइट परमिशंस दोनों हैं, तो अगर ऐप गवर्नमेंट का ऐप आपके फ़ोन पे है तो आपका फ़ोन बेसिकली इस तरह से समझ लीजिए कि गवर्नमेंट आपके फ़ोन पे बैठा हुआ है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं कि मैंने एक नया फ़ोन लिया, उस नए हम्म। फ़ोन के साथ मैंने जैसे ही उसको स्विच ऑन किया, मेरे पास उसमें पहले से ही एक ऐप मौजूद है। अब उस हाँ जी। ऐप में मैंने कुछ नहीं किया, वो पहले से ही मेरे फ़ोन में आया हुआ था। अब मुझे ये हम्म। बताइए कैसे मेरी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है? नहीं, देखिए, उस फ़ोन में अगर आपने जैसे कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करी, आपने किसी को कॉल किया, तो वो सारा डेटा कलेक्ट होता है उस फ़ोन पे आपकी सारी फाइल्स होती हैं। तो वो ऐप आपके फ़ोन, क्योंकि उसके पास रीड राइट परमिशन है, तो वो आपके फ़ोन पे फाइल्स पढ़ सकता है। और उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें खास लिखा हुआ है कि ऐप डिसेबल नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस ऐप पे तो इसका ये मतलब है कि उसके पास सारी चीज़ का एक्सेस है। डे टू डे आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको कैसे फ़र्क पड़ रहा है, पर डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है। अगर आपको अपनी निजता या प्रिवेसी के बारे में आप नहीं सोचते हैं, या आपको कोई दिक्कत नहीं है कि गवर्नमेंट
आपकी सारी चीज़ें जो भी आपके फ़ोन पे है वो देखे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम्म। जैसे कि एक लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी होती है, जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐप कलेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात है कि अगर आप कुछ साल पहले की बात है कि जो भीमा कोरेगांव वाला केस था, उसमें जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुआ था लैपटॉप का, उसमें ये पता लगा था कि एक नेटवेयर करके एक स्पाइंग सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू उस लैपटॉप पे कंस्पिरेसी की फाइल्स डाली गई थी। तो किसने डाली थी वो पता नहीं, पर फाइल्स डाली गई थी जिसके वजह से वो केस हुआ था। तो अगर किसी जर्नलिस्ट को पकड़ना हो या तो उसके फोन पे भी ऐसे तो कंस्पिरेसी की यानी फाइल उसके डाली खिलाफ जा न सकती सिर्फ है, कि सरकार को सबूत इकट्ठे करने हैं, बल्कि सबूत बनाए जा सकते हैं। बनाए भी बिल्कुल जा एक सकते तरह हैं। बनाए जा सकते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन बाकायदा गार्डियन ने ये किया था, जिसमें सिर्फ से तौर पे पाया गया था कि उनके लैपटॉप्स में बाकायदा फाइल्स भेजी गई थी, और पहले ये काम इलीगली किया गया था। और ये काम अब सरकार लीगली कानूनी तौर पे कर सकती है, लेकिन बार बार जो खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, इस सरकार को समर्थन करते हैं, वो कहते हैं अरे आपको डर किस बात का है? अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? तो जैसे कि कोई पत्रकार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनको पैसों की ज़रूरत है, या वो किसी से कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, या कोई भी है, वो जैसे कोई अपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा है, ये हमारी प्राइवेट बातें होती हैं, हम नहीं चाहते कि कोई इसके बारे में पढ़े। तो ये कहना कि अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको क्या डर है, और ये काफ़ी लोग मुझे बोल चुके हैं ट्विटर पे, उनको ये समझना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम प्राइवेट रखते हैं। हम सबको सब कुछ नहीं बताते, हम सोचते हैं कि हम किसको क्या बताएं। तो उस सिचुएशन में क्या आप चाहेंगे कि आपका लोकल जो पुलिस वाला है या हम्म। थानेदार है, उसको हम्म। पता लगे आप किसको क्या मैसेज भेज रहे हैं? क्या बहुत आप ही चाहेंगे शानदार कि बात आपके है ये। मुझे लगता है कि अपनी सरकार से इतना प्यार वाकई कर लें कि हम सब कुछ ये बताएं कि सुबह उठकर हमने चाय पी थी, नाश्ते में क्या खाया था, हम दफ्तर गए, हमने किससे बात की, हमने किससे प्यार किया, किससे शादी करना चाहते हैं, और हमारी बीमारियां हमारे पास कौन सी हैं, कितना वक्त है हमारे पास जीने का। यानी हमारी जो जिंदगी है उसके हर पहलू पे सरकार नजर रखना चाहती है। और ये कहा जा रहा है निखिल कि ये तो रूस में, तो आपने आपका ट्वीट ही कहता है कि रूस में तो पहले से ही मैक्स मैसेंजर नाम का ये सितंबर में शुरू हो गया इसी साल। तो हम रूस और नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे चल गए हैं, जहां सरकार का हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे कब्जा है। हाँ जी। और एप्पल ने रूस में वो ऐप प्री इंस्टॉल वो ऐप प्री इंस्टॉल करने के लिए मान गए थे। तो हम्म। उनके पास अब एक बार रूस में हो चुका है, तो अब भारत भी पूछेगा कि आप हमें कैसे मना कर सकते हैं। तो दिक्कत ये है कि जो लोग एक प्रिंसिपल से काम करते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये हम हम्म। करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, एक बार कहीं पे भी वो प्रिंसिपल तोड़ा जाता है ना, तो फिर दूसरी गवर्नमेंट्स भी, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, ये मांग करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हमें उसी तरह से अभी अगर हमने ये नियम तोड़ दिया और बोल दिया कि ये ऐप ठीक है, इसको आने दो, हम्म। तो उसके बाद क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलेगी कि हेल्थ के इश्यूज के अवेयरनेस कम है, और हमें आपका, जैसे कि काफी लोग फिटनेस बैंड पहनते हैं, तो हमें उनका हेल्थ डेटा चाहिए। तो इसलिए वो बोल देंगे कि मैंडेटरी है कि आप हेल्थ का ऐप डालिए फोन पे। अब उसी तरह से अब देखें, गवर्नमेंट बोल सकती है कि डिजी लॉकर सबके लिए है, सबको यूज करना चाहिए, तो बोल दे कि मैंडेटरी है, डिजी लॉकर भी डाल दे। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी उछल के बोलेगा कि डीओटी के लिए तो साइबर सिक्योरिटी सबसे जरूरी था, उससे फ्रॉड रोकेंगे, उससे साइबर सिक्योरिटी कायम रखेंगे। यहाँ पे हम हेल्थ भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है। हर मिनिस्ट्री आपके फोन पे ऐप डालना शुरू कर देगी, कहाँ रुकेगा ये? तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, ये कहाँ ये रुकेगा? ना, बहुत
बड़ी बात आप कह है। रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से एक तरह की चौकीदारी नहीं बल्कि पहरेदारी करना चाहती है सरकार। आखिरी सवाल आपसे निखिल, ये बताइए कि आप कह रहे हैं सिम बाइंडिंग को लेकर भी, मैंने पहली बार ये सुना जब आप ये कह रहे हैं कि ये भी बहुत चिंता की बात है। क्या क्या हाँ चीज जी। है सिम बाइंडिंग? तो देखिए, संचार साथी पे तो बहुत शोर मच चुका है, पर एक बहुत प्रॉब्लमेटिक रेगुलेशन इसी के साथ आई थी। वो है सिम बाइंडिंग की, कि जो आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या सोशल मीडिया अकाउंट है, वो आपके सिम कार्ड के साथ जुड़ जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप सिम अपने फ़ोन से निकालेंगे तो वो अकाउंट नहीं चलेगा आपके फ़ोन पे। अब आप देखिए, जो बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, काफ़ी बार पैसे बचाने के लिए दूसरा सिम ले लेते हैं, लोकल सिम ले लेते हैं, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो और उनका प्राइमरी यूज़ व्हाट्सएप है, पर वो चलेगा नहीं। उसी तरह से काफ़ी लोग, किसी के पास अगर दो डिवाइस हैं, दो फ़ोन हैं, तो काफ़ी लोग एक ही अकाउंट दो फ़ोन पे यूज़ करना चाहते हैं, हम्म। तो वो दूसरे पे भी अपना अकाउंट डाल देते हैं, वो नहीं चलेगा। तीसरा यह है कि व्हाट्सएप वेब काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, जो काम करते समय उनको एक विंडो पे व्हाट्सएप चालू रखना होता है और कीबोर्ड से टाइपिंग आसान होता है, तो वो व्हाट्सएप वेब को चालू होते हैं। इसमें है कि व्हाट्सएप वेब हर 3 घंटे, हर 6 घंटे बाद लॉग आउट करेगा उनको। बिल्कुल। सिम बाइंडिंग से क्या होता है कि जो आपका टेलीकॉम प्रोफाइल है, जो मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ सिम कार्ड है, वो आपके इंटरनेट, सोशल मीडिया अकाउंट से, व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ जाएगा। हम्म। और आप ये भी देखेंगे, काफी लोगों के लिए हर 4 साल के बाद उनको सिम चेंज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम्म। सिम जल्दी खराब हो जाते हैं। हम्म। तो जब वो सिम चेंज होगा, तो आपको नया अकाउंट बनाना होगा, तो आपके सारे पुराने मैसेजेस चले जाएंगे। सब काफी डिलीट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हैं काफी जो काफी जो पढ़ने के असुविधाजनक लिए ये है। हाँ हम्म। जी, सी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। हम्म। वो क्या करते हैं, जहाँ वहाँ पे लोकल सिम ले लेते हैं, पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट वही रखते हैं, क्योंकि उनकी चैट्स होती हैं, उनके मैसेजेस होते हैं, उनकी फोटोज बिल्कुल। होती हैं। अगर वो नया सिम डालेंगे तो इंडिया अकाउंट बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो जाहिर है काफी असुविधाजनक है। और आखिरी बात यही है कि सरकार ये कह के कि हम वापस ले रहे हैं या इसको ये अनिवार्य नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करना चाहती है। और यही 11 साल की पॉलिसी रही है, लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करके रखना है कि उन्हें ये करना है नहीं करना है। और आपने कहा कि कितने लोग इस बात की वाकई परवाह भी करेंगे कि कोई ऐसा हार्मलेस सा ऐप है। कितने लोग ऐप के बारे में जानते ही हैं कि ऐप क्या भला है। बहुत सारे लोग देखिए, दिल्ली से बाहर अगर आप जाएं, बड़े शहरों से बाहर, तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि चलते कैसे, आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो सीधे तौर पर लोगों की छाती पर, उनके गले पर एक सरकार पूरे तरीके से पैर रखकर सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।